ग्वालियर से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर, जहां वन विभाग की कार्रवाई ने आदिवासी समाज को सड़क पर लाकर खड़ा किया है। मामला ग्वालियर के गुप्तेश्वर पहाड़ी का है, जहां बरसों से आदिवासी समाज के लोग झुग्गी झोंपड़ी बनाकर रह रहे थे। वन विभाग को अवैध अतिक्रमण की सूचना मिली और आज भारी अमले के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर दी गई। झोंपड़ियां तोड़ दी गईं, लोगों का आशियाना उजाड़ दिया गया। कार्रवाई के बाद आदिवासी समाज का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने गुप्तेश्वर हाईवे पर चक्का जाम करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने समझाइश दी और चक्का जाम खत्म कराया, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये लोग गरीब थे? क्या ठंड के इस मौसम में घर उजाड़ना ही प्रशासन की संवेदनशीलता है? आदिवासी समाज के लोगों का साफ कहना है, हमारे पास ना ज़मीन है ना मकान, हम कहाँ जाएं? प्रशासन जितनी बार हमारी झोंपड़ियां तोड़ेगा, हम उतनी बार फिर झोंपड़ियां बनाकर रहेंगे। मैं कहना ये चाहती हूँ सर, कहना जो मकान हम रह रहे थे, काफी समय से रह रहे थे, अभी से नहीं कम से कम लगभग हो गया, हमें 10 साल हो गए और झोपड़ी डली थी, पक्के तो बने हुए भी नहीं थे। हमें ये पता लगा है कि पैसे दे के तोड़वाए जा रहे हैं, ये भगवान का दम। अब ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सर मालूम नहीं है किसी ने इसका तो सर हमें पैसे दे के हमारी तोड़वाई जा रही है। अब जो भी तोड़वा रहा है पैसे देकर तोड़ा, हमें सूचना मिली है। और एक दिन पहले रुको ना माँ जी, एक दिन पहले बता रहे यहाँ पे काफी लोग ऐसे बात कर रहे हैं। ये बात हकीकत है कि यहाँ पे मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद जब भी मीटिंग होती है उसके दूसरे दिन हमारी झोपड़ी टूटी जाती है। ये बात हकीकत है। और दूसरी बात, अगर हम हाथ पैर जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट ले रहे हैं, 2 दिन का टाइम भी मांगते हैं, तो हमें 2 दिन का तो छोड़ो, 1 घंटे का टाइम नहीं देते। तो आपको समय दिया होगा? हमें कोई समय नहीं दिया, अचानक आई, कल पार्टी हुई, हमें कल भी नहीं बताया गया और आज हमारे ये टूट गए। दूसरी बात सर, हमारे छोटे छोटे कुत्ता पिल्ले सब कुछ थे वहाँ पे, वो भी मारे गए हैं, वो भी मारे गए। मकान तोड़े गए आप लोगों के कितने? कम से कम 5,000 है। अभी गिनती करवा दूंगी कि पूरी 5,000 से ऊपर है हमारे। अगर हमारे तोड़ दो भैया, रुको, हमारे तोड़ दो, हम कल फिर बनाएंगे, फिर तोड़ देना, हम फिर बनाएंगे। और स्टाफ वाले भी अगर हमसे ये कहेंगे ना कि भाग जाओ, हम भागेंगे नहीं, मर जाएंगे भैया। प्रशासन ने कोई सपोर्ट नहीं किया। अगर आज हम किसको वोट देते हैं? बीजेपी को वोट देते हैं। जब बीजेपी नहीं सुनता हमारी तो कौन सुनेगा भैया? जब बीजेपी नहीं सुनता तो। अब बात करते हैं प्रशासन के दावे की। मौके पर पहुंचे एसडीएम डॉक्टर नरेंद्र बाबू यादव ने कहा, अवैध कब्जा हटा दिया गया है और आदिवासी समाज के लोगों को रहने के लिए आवास दे दिए गए हैं। लेकिन जरा ठहरिए साहब, जब एसडीएम से सवाल किया गया कि कड़ाके की ठंड में ये लोग अब कहाँ रहेंगे, तो जवाब आया, आवास दे दिए गए हैं। बड़ा सवाल यही है, अगर वाकई आवास दे दिए गए थे तो आदिवासी समाज के लोग झुग्गी झोंपड़ी बनाकर रहने को मजबूर क्यों थे? आपको बता दें, ये पूरा मामला मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की विधानसभा क्षेत्र का है। एक तरफ मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा आदिवासी समाज की चिंता की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ इसी क्षेत्र के एसडीएम साहब उनके घर उजाड़ने में जुटे हुए हैं। क्या यही है सरकार की आदिवासी नीति? क्या गरीबों के लिए सिर्फ भाषण है, ज़मीन पर राहत नहीं? और क्या प्रशासन जवाबदेही से बच रहा है? फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन यह सवाल अब भी पूरे ज़िले में गूंज रहा है। गरीबों को उजाड़ना आसान है साहब, लेकिन उन्हें बसाना इतना मुश्किल क्यों? क्या मामला था? ये यहाँ पे गोलपाड़िया के आगे एक क्षेत्र है जो वन विभाग का क्षेत्र है, उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया होगा, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनमें जो नया अतिक्रमण हो रहा था उसको हटवाया है आज। उसी से ये लोग व्यथित हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, महिलाएं लोग हैं, वो आके थोड़ा ज्ञापन दे रहे थे और अपना प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे। उनको समझा दिया गया, समझाइश दे गई और अभी उनको हटवा दिया गया। अच्छा, अभी तक क्या है, इनको रहने के लिए क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, इन लोगों के पास मेरी जानकारी में अपने अपने मकान वगैरह हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात की गई। उनका ये कहना है कि जो फॉरेस्ट की ज़मीन, जो खाली ज़मीन है, उस पर बल्लियाँ गाड़ के कुछ टप्पर लगा के वो अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको उन लोगों ने हटवाया।